क्या आप भी मेजर जनरल माथुर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो जो एक कमांड वाली है। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में अभी जो संख्या है, जो आंकड़ा है, करीब 119 आतंकी है जो सक्रिय हैं, जिसमें 40 जम्मू में है और बाकी 79 जो हैं वो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। लेकिन इसमें भी चैलेंजिंग सिचुएशन जानते हैं क्या है? जो विदेशी आतंकी है वो तो है ही, लेकिन जो स्थानीय तौर पर यहाँ आतंकी हैं वो बड़ा चैलेंज साबित होते हैं, और उनको जो लोकल सपोर्ट पहुंचता है वो उससे बड़ा चैलेंज होता है। इससे कैसे निपटे? देखिए, दो सवाल हैं आपके। पहले जो जल माथुर ने अभी बोला, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि इंटेलिजेंस थिएटराइजेशन की अभी वक्त आ गया है। हम जैसे कमांड थिएटराइजेशन कर रहे हैं, देयर शुड बी इंटेलिजेंस थिएटराइजेशन। मैं तो आधी जिंदगी यहीं इसी इलाके में ही रहा हूं। आम है कि अगर कोई सोर्स आर्मी के लिए काम करता था, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। क्यों? कहते तुम आर्मी के चमचे हो, तुम हमारे लिए काम करो। तो ये जो इंटर एजेंसी वॉर थी, और जो इंटर फोर्स आई वुड से राइवलरी थी, ये देश के हित के खिलाफ काम कर रही थी। और ये तभी पॉसिबल है इसको रिमूव करना कि जब आप थिएटराइजेशन करें, एक कमांडर हो, सारी इंटेलिजेंस सनर्जाइज हो। ये कहना आसान है, पर हमारे यहाँ इतनी फील्डम बन गई है कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इसी तरफ बढ़ रही है। पर शायद वक्त लगे, जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं, पर तब तक किसी किस्म का एक सनराइजेशन लाना बहुत जरूरी है। और खासकर ऐसे केसेस में जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के सोर्सेज को कट करती है, आई थिंक कोई होना चाहिए जो उसके ऊपर बड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करे, एंड इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सो दैट इट डजंट हैपन अगेन। एंड दूसरा इसमें क्या है कि हमारे वही रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। मतलब एक ही आदमी है, वो इसके लिए भी काम कर रहा है, उसके लिए भी काम कर रहा है, 5 जगह से तनख्वाह ले रहा है, एंड एंड ऑफ द डे सेम खबर दे रहा है, और जो ऊपर जाके वो A1 बन जाती है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी से आई है, नॉट रियलाइजिंग कि वो खबर देने वाला एक ही आदमी था। अगर उसने झूठी खबर दी है, वो पांचों के पास झूठी खबर है। सो नेशनल रिसोर्सेज काफी मतलब इसमें वेस्ट हो रहे हैं ना। कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि कैसे इसको ठीक किया जाए। देखिए, अभी एक फर्क तो आया है। पहले क्या था, आज से कोई 10-12 साल पहले टेररिस्ट किसी के भी घर में घुस जाते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे, निकल जाते थे, वो किसी को नहीं बताता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा। जम्मू में तो पहले से भी नहीं हो रहा, अभी कश्मीर में भी ऐसा नहीं हो रहा। नाउ दे हैव टू रिलाई ऑन वेरी वेरी सिलेक्टेड पीपल। बहुत चुने हुए लोगों के घर में जा रहे हैं। ऐसे किसी के घर में जाना वो खत्म हो चुका है। बिकॉज जैसे जाएगा, पहले मौके पे वो बंदा फौज को जाएगा या पुलिस को या किसी को बताएगा। क्योंकि ये एक जो चेंज आ चुका है कश्मीर में। अगर इसको मैं सीधी देसी भाषा में बोलूं, तो अगर कहीं 3 टेररिस्ट किसी को दिख गए, उसको 3 टेररिस्ट नहीं दिख रहे हैं, उसको 5-6 लाख की एक एफडी दिख रही है घूम रहे हुए, और वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी कहां इनकैच कराऊं। ये सिचुएशन आ चुकी है कश्मीर में। एंड इसी को देखते हुए अभी आईएसआई ने क्या किया, इसी साल के शुरू में अपना थोड़ा चेंज किया प्लान। दीज गाइज आर प्रोहिबिटेड कि तुम अभी किसी आम अननोन के घर में नहीं घुसोगे, एंड वो बड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है। कुछ लोगों को इन्होंने काफी सारे पैसे दिए, उन लोगों ने अपने घरों में हाइड आउट्स बनाए, उन्हीं पैसों से उन्होंने जंगलों में भी हाइड आउट, रेडीमेड हाइड आउट बना के दिए। अब ये लोग उन्हीं हाइड आउट से काम कर रहे हैं। सो मतलब बात ये नहीं है कि ये ट्रेस नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, वक्त लगता है। बिकॉज इसी साल ये इन्होंने ये सारा शुरू किया है। अभी बांदीपुर वगैरह में 3-4 जगहों पे ऐसे हाइड आउट आपने टीवी पे भी दिखाए थे कि कमरों के अंदर कमरा बनाया हुआ, जिसके मतलब जिसमें से आपको कोई सर्च करके चला जाए, पूरा घर आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूरा घर में एक फालतू कमरा था, कहीं दीवारों के बीच में से रास्ता है, अंडरग्राउंड कमरा बनाया हुआ है। एंड उस टाइप के उन्होंने, बिकॉज पैसे उनको आए थे ऐसी हाइडआउट्स बनाने के लिए, हाइडआउट्स के डिजाइन भी आए थे उनके पास, और जो लोगों ने अलग अलग शहरों में, कश्मीर में खासकर ये बनाया हुआ, और यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी सर्दी आने वाली है। ये अभी तक तो क्या होता था कि गर्मियों में ये ऊपर पहाड़ियों पर रहते थे, नीचे आके कार्रवाई करते थे, भाग के ऊपर पहाड़ियों पे चले जाते थे। अभी ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। अब इनके पास कोई तरीका नहीं है नीचे आने का। जब ये नीचे आएंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में ये विंटर्स में एनकाउंटर की संख्या और बढ़ेगी, बिकॉज ये घरों में घुसेंगे,
अब चाहे वो अभी वो जो उनके सो कॉल्ड सेफ हाउसेज हैं, ये हाँ। उन्हीं में जाएंगे, पर फिर भी किसी न किसी तरह भी सर्विलेंस नेटवर्क पोजीशन में है और काफी अच्छा है। पता लग जाता है कि भी कोई यहाँ ये पे इस अंदाजा गांव में आपका बिल्कुल आया ठीक है। है और इस बात का हाँ, जिक्र वक्त वक्त पर अजय जांडियाल भी करते रहे हैं। अजय, चूंकि अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है, क्या ये भी अच्छा अजय हमारे साथ में नहीं है। मेजर जनरल माथुर, चूंकि सर्दियों में एक बड़ा चैलेंज रहता है, फॉग आ जाता है और अब सर्दियों का फायदा अक्सर घुसपैठी उठाने की कोशिश करते हैं और सीमा पार से पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके तो कई सबूत इससे पहले हमने देखे हैं। क्या इसलिए भी ये मीटिंग जरूरी थी आज? देखिए, ये मीटिंग मुझे लगता है कि अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको सिनर्जाइज करने की जरूरत के ऊपर आधारित रहेगी। आप जहां तक प्रश्न वेदर का है, अगर ये जो वेदर है सेनाओं के लिए परेशानी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए परेशानी है, तो ये वेदर उससे कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी टेररिस्ट के लिए है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह के पास अपना बेर बेदौल है, वो लोग उसके साथ काम कर सकते हैं, तो ये इसका असर नहीं पड़ने वाला है। विंटर्स में आप जो कह रही हैं रचना, उसके बरखिलाफ मेरे हिसाब से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी काफी कम होता है, क्योंकि ऊंचे जो इलाके हैं गुरेज के या उसके ऊपर वाले तमाम इलाके, उसमें इतनी बर्फ जम जाती है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी संभव नहीं होता है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो वो बहुत दूर से आइडेंटिफाई की जा सकती है। मेरा देखिए मानना ओवरऑल यही है कि जब तक आप अपने तमाम रिसोर्स, इतनी वहां पर आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो मिलजुल करके काम करेंगी तो आप देखेंगे कि एकदम से वहां पर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की परिस्थिति उनके अपने देश में खराब होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि एक समय वो बहुत जल्दी आने की संभावना है जब वो इन टेररिस्ट को यहाँ पर सस्टेन करने वाली परिस्थिति में भी शायद ना रहे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो अभी समय बिल्कुल राइप है और इस समय आपको एक बड़ा स्ट्राइक करके, ऑपरेशन को करके, इनके जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक करके, जो साउथ से नॉर्थ का मूवमेंट है उसको खत्म करके, उनको जो जहां साउथ में है उसको साउथ में, जो नॉर्थ में है उसको नॉर्थ में, उनको वहां पर तबाह करने की जरूरत है। टेररिस्ट का रचना सिर्फ एक ही हल होना चाहिए और वो हल है उस टेररिस्ट का एलिमिनेशन। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेररिस्ट आ गया उसको जेल में आ गया, फिर वहां से वो इलेक्शन लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। टेररिस्ट हैज टू बी एलिमिनेटेड फुल एंड फाइनल। अच्छा, अगली बात यह है कि देखिए जिस प्रकार से आपके वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, खास करके देखिए 3 ग्रिड, एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो कि सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगा रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा हुआ है, वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, वहां पर जो जवान है वो लोग फिजिकली वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है जो कि इंटरलैंड में होता है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसको एक बार फिर थोड़ा सा और एक्टिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ग्रिड के पास अपने लोकल रिसोर्सेज, लोकल इन्फॉर्मर्स, लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके और जो इन्फिल्ट्रेशन करके ऑलरेडी यहाँ ठीक आ बात चुके है। हैं उनकी खबर लें। 2024 के अगर आंकड़ों पर नजर डालूं तो ब्रिगेडियर जामवाल, आपका एंड कमेंट में छोटा सा इस पर चाहूंगी। 2024 के अगर आंकड़े देखें तो 24 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा आतंकी अभी तक ढेर हो चुके हैं और ये ऑपरेशंस तो आए दिन चल रहे हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये डेटा भी बढ़ेगा, लेकिन स्थानीय लोग जो कि डर जाते हैं इस तरह की घटनाओं से, टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं से, वो पूछते हैं क्या कभी ये डेटा आना बंद भी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बंद होगा। जहां से ये आग आ रही है, जब हम वहां जाके ये आग बुझाएंगे अपने पड़ोसी देश से, तो डाटा बदल हो जाएगा, डाटा आना मतलब डाटा इररेलेवेंट हो जाएगा, डाटा खत्म ही हो जाएगा। एंड उम्मीद है जल्दी होगा। दैट्स ऑल आई कैन से। अखंड भारत की तरफ इशारा है क्या आपका? अखंड भारत तो बात की बात है, अभी तो खाली पाकिस्तान का टूटना बाकी है। अखंड भारत भी किसी दिन आएगा, बट अभी फिलहाल पाकिस्तान का जो इंटरनल इम्प्लोजन है वो ड्यू है। पाकिस्तान का इंटरनल इम्प्लोजन हुआ, जब पाकिस्तान ही नहीं रहा तो भैया आग जलाने की फैक्ट्री नहीं रही, तो डाटा इररेलेवेंट हो जाएगा, अपने आप ही इररेलेवेंट हो जाएगा और ये जल्दी ही होने वाला है। आप बड़ी उम्मीद के साथ कह रहे हैं और ये इशारा भी दे रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाला है, तो इंतजार कर लेते हैं उस मूवमेंट का। मेजर जनरल माथुर, ब्रिगेडियर जामवाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी साथ में मौजूद थे, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए।